तुमने सुना होगा ना, तुम आर्मी से एक सोल्जर को निकाल सकते हो, सोल्जर से आर्मी नहीं निकल सकता। दिस इज ट्रू, दिस इज सो ट्रू। इवन आफ्टर डायमंड पापा से आर्मी नहीं निकल रहा। मैं एक बार घर गया, पापा काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे। मैं कहा ये क्या कर रहे हो? अरे वर्क फ्रॉम होम। ये सीन चल रहा भाई। सिंपल सी क्वेश्चन, तुम लोग यू गाइस ड्रिंक, दारू पीते हो तुम लोग? कुछ टाइम पहले क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड को पता नहीं कहाँ से खबर लग गई कि मैंने नशे में उसके फ्रेंड को किस कर लिया। माँ कसम मैं नशे में नहीं था। मुझे पता है रेड वाइन और रुआवजा में कितना फर्क है। हुआ, फिर हमारा ब्रेकअप हुआ एंड आई सॉ दैट कमिंग। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो उसे भड़काती रहती थी। हाँ, कहती रहती थी बेब यू डिजर्व समवन बेटर। मेरा दोस्त मुझे बोलता था, कहता भाई यू डिजर्व बोथ ऑफ देम। मैं लौंडे ऐसे ही होते हैं। पर देखो मैम, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं हूँ डेस्परेट। मैं बचपन से डेस्परेट हूँ। मैंने 7th क्लास में फेसबुक के थ्रू एक पाकिस्तानी लड़की पटा ली थी। हाँ, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट में आंख बंद करके भेजता था। मैं कहा वल्ला 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 वल्ला। पीओके की थी वो। और प्रॉब्लम ये नहीं कि लड़की पाकिस्तानी थी, प्रॉब्लम ये मेरा बाप इंडियन आर्मी में। और लंका लग गई थी भाई। मैं उससे झूठे झूठे वादे करता था, हैं क्यूट क्यूट बातें कर रहा हूँ। पापा ने स्माइल कर तो देखा, फोन मंगा दिया। उसमें लिखा हुआ दिला दूंगा जाने मन कश्मीर। फिर जो मेरा पार्टीशन किया उस आदमी ने। He was scared, पापा was scared कि ISI की लड़की है, उनका टाइगर फंसा रही है। फंसा भी रही थी वो, इनफेक्ट फंसा रहा था वो यूपी का लौंडा था यार। वो आई लव यू लिख के मेरे से रिचार्ज करा लेता था। तो बहन जो पाकिस्तान में BSNL का नंबर क्या कर रहा है? बहुत सीन है भाई। मेरी जितनी रिलेशनशिप रही है सारी लॉन्ग डिस्टेंस रही है, क्योंकि पोस्टिंग आती रहती है, यहाँ से पोस्टिंग वहाँ। यूजुअली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होता है, एक मजबूरी होता है ना। मेरा लाइफस्टाइल है, पापा का भी लाइफस्टाइल है, डिफेंस में जो है सबका लाइफस्टाइल है। हम एक बार अपनी बंदी को ऐसे प्रपोज ही करा था, मगर सातों जन्म तेरे साथ सुमन। पीछे मेरा बाप आ गया, तो सामान पैक कर निकलना है। ये चल रहा भाई। पापा मेरे को गुस्सा आ गया था उस समय। मैं पापा से बोले, पापा ये सब क्या चीज चल रही है? पापा कहते सैलिश तेरे खून में गर्मी है, तुझ में आग है, यू शुड जॉइन आर्मी। पापा यार ये वो वाली आग नहीं है यार। आप गलत समझ रहे हो। हम लोग कहीं रहते हैं ना, हमारी पोस्टिंग 3 साल में आती रहती है, तो कहीं किसी जगह आप रहते हो तो बॉन्ड बन जाता है ना। तो जब हम जा रहे होते हैं, रोना गाना बहुत चलता है। मेरी मम्मी तो कहती है शादी एक बार हुई है, मेरी विदाई हर 3 साल में हो रही है। मम्मी ये सोचती है। मेरी स्कूल लाइफ भी बहुत डिफरेंट थी। जैसे स्कूल से तू तो नहीं करेगा रिलेट। सर आप लोग करोगे, आप लोग पढ़े लगे हो। आप लोगों से नर्सरी में क्या पूछते थे? जॉनी जॉनी यस पापा। मेरे से मैम बोलती थी शैलेश संदेश से आते हैं हमें तड़पा। मैम जॉनी जॉनी 10 सेकंड की पोएम है, ये बहनचो 11 मिनट लंबा गाना है। मैं नाम भूल जाता हूँ अपना। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे फ्रेंड्स टीचर को बोलते थे मैम इसे मत मारो, हमारे पापा बाइक स्कूटर में छोड़ने आते हैं, इसका बाप टैंक लेके आता है। क्लास में एक लड़के से झगड़ा हुआ मेरा, सब बच्चे उसे कह रहे हैं शैलेश की यहाँ पे नहीं, मुंह पे पंच कर मुंह पे, यहाँ वेस्ट पहनता वो बुलेट प्रूफ। तेरे बाप ने दिलाया, सर्दियां हो रही है, इनर है ये। है टीचर को बच्चे कह रहे हैं मैम इसके बैग के अंदर AK-47 है। छूटिए पापा आर्मी में मेरे, तुम सब टेररिस्ट बता रहे हो मुझे। मैं भी कम नहीं था। एक लड़का आया मेरे पास एक बार, कहता शैलेश भैया मुझे ना बड़ों के पायलट बनना है। मैं कहो इधर आओ। मैं पैराशूट से कूदा है कभी? तो नहीं मैं कहा ये छाता पकड़, 2nd फ्लोर पे जा। है वो खड़ा खड़ा चिल्ला के, तो शैलेश भाई अगर छाता फट गया तो? मैं कहा छाता थोड़ी फटेगा। भाई स्कूल इतना फुद्दू था मेरा। एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग थी, पापा यूनिफॉर्म में आ गए, उन चूतियों ने 15 अगस्त सेलिब्रेट कर लिया। मैं कहा मैम आज तो डेट भी नहीं है। कहती बेटा ये आर्मी वाले के लिए जितना करो उतना कम है, हर दिन सेलिब्रेट करो। मैं हर दिन करो, पर आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान वालों का होता है, इतना नाच गा रहे हो ना तुम सारे, ये आदमी गोली मार देगा। दिस इज द रीजन आई डू रिस्पेक्ट सोल्जर्स, आई लव देम। क्योंकि अगर तुम मुझसे बोलोगे मैं तुम्हारे लिए बॉर्डर पे जाऊं, मेरा मोटिवेशन खत्म। मैं अपना देखो,
अपनी आर्मी है जो सिविलियंस के लिए बॉर्डर पे जा रही है, पाकिस्तान वाले पहले सिविलियंस भेजते हैं। पता है ना आपको? और चाइना की बात आती है ना, चाइना को पेल चुके होते हैं हम। चाइना स्कैम कर रहा है। पापा बता रहे थे चाइना चकमा दे रहा है। पापा ने एक चाइनीज सोल्जर मारा, 2 मिनट बाद सेम टू सेम बंदा वहां खड़ा। मैं पापा करने बहन जो रिवाइव हो गया क्या ये? फिर इन लोगों का रियल लाइफ पबजी चल रहा है। पापा तो गुस्से में बोल के भी आ गए थे, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। और चीनी कह रहा है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं। अरे मंचूरियन दे रहे हो तो मांड वाली करते हैं। देखो ये सब चीजें चलती रहती हैं। आई डू लव देयर यूनिफॉर्म, बी इट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सर उस यूनिफॉर्म में हर बंदा हैंडसम लगता है। तो कब शुरू कर रहे हो पहनना? हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा। एक तो उस यूनिफॉर्म में कितना सेफ सिक्योर फील होता है ना, देख के किसी को। आप उस यूनिफॉर्म में बैंक लूट के बाहर निकलोगे ना, गार्ड सैल्यूट मारेगा आपको, तो भारत माता की जय। सर बहुत कैश हो गया, मिसाइल्स खरीदनी होंगी, मिसाइल्स खरीदनी होंगी। जब मैं बड़ा हो रहा था, एक टाइम आया मुझे पापा की यूनिफॉर्म आ रही थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना, भैंसू का अथॉरिटी फील हो रही है। मैं कैसे बताऊं भाई, मुझे इतनी अथॉरिटी फील हो रही थी, मैंने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मैं आप जाओगे स्कूल, पापा कह रहे ये क्या कर रहा है? मैं कोर्ट मार्शल। इतने देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम पहनी भाई मुझे एकदम शक्तिमान जैसा फील आ रहा था यार। मैंने कहा सिर्फ इंडिया क्यों, पूरा यूनिवर्स बचाऊंगा मैं। मैंने एवेंजर्स में अप्लाई कर दिया। मैं कैप्टन इंडिया। पर सीन ऐसा चलता रहता है। देखो मेरे फ्रेंड्स बहुत स्मार्ट है। मेरे फ्रेंड्स ने नकली डीपी लगाई यूनिफॉर्म में इंस्टाग्राम पे, उनको बंदे हुए डीएम आ रहे। oh you're a soldier, तो you're in army, wow। वो भी करेगा यस बीटीएस आर्मी। पर देखो यू गाइस नो, आईडी कार्ड मिलता है आर्मी वालों को, उससे आपको कहीं भी एंट्री मिल जाएगी। इसकी आंखें चमक गई। वहां मत जाओ सर, वो अच्छा एक रेप्यूटेड चीज है वो। और फिर एक कैंटीन कार्ड मिलता है, कैंटीन में दारू सस्ती है। हाँ ये बंद करा। मैं पापा रात में दारू पी के बॉर्डर मूवी में खुद को ढूंढते हैं। एक बार सुनील शेट्टी गाली दे रहे हैं, तू इंडियन आर्मी में है, सामने दुश्मन खड़ा है, गाना क्यों गा रहा है? गोली मार। पर पापा की फेवरेट मूवी पता कौन सी है? मैं हूं ना, देखी आप लोगों ने? हैं उसमें फेवरेट पता किस लिए वो? क्योंकि दोनों बाप बेटा आर्मी में होते हैं। मेरा बड़ा भाई है। मेरे पे डायरेक्ट नहीं आई जिम्मेदारी। मेरे भाई का दिल टूटा था एक बार, छठी बार। भंडो के घर आया, पापा से डायरेक्ट बोलता है, तो पापा आई कार्ड दे दो, उसके दिल में एंट्री चाहिए। तू मारा मेरे बाप ने उसको, शहीद हो गया उस दिन मेरा भाई। पापा उसे कह रहे हैं ये कोई उम्र है सस्ते नशे करने की? तो ये पापा से ही कह रहे हैं सस्ते नशे तो आप भी कर रहे हो। बहुत चलता है यार। पर मैं डिफरेंट था। मैं हूँ थोड़ा ऐसे देशभक्त टाइप हूँ मैं। जब मैं छोटा था ना, हमारी पोस्टिंग कश्मीर आई थी। कोई गया कश्मीर? गया कभी? क्या क्या प्यारी जगह है ना कश्मीर। कश्मीर इंडिया का स्विट्जरलैंड है। एक डिफरेंस है, स्विट्जरलैंड में ऊपर से सिर्फ बर्फ गिरती है। जब मैं वहां गया ना, इतनी रेज थी मेरे अंदर, मैं भाग के बॉर्डर जाता पाकिस्तानियों को गाली देने। हाँ मैं फेंस पकड़े चिल्ला रहा हूँ, कमीनो आंख उठाए कैसे देखा मेरे देश की खूबसूरती पे। मैं ऐसे कैसे ले लोगे हमसे हमारी अमानत, हमसे हमारी शान, हमारी सानिया मेरे साथ। ले गए यार। मैंने उसे डीएम भी किया था तुझे बचाने के लिए, तुझे पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाने के लिए आऊंगा मैं। वो कहती चूती दुबई रहती हूँ मैं। सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग। जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे पापा ने मुझे जिंदगी भर चूतिया बना के रखा। हमसे जो पहली वाली जनरेशन है उनके यहाँ टीके का निशान है ना, पापा कहते थे यहाँ गोली लगी थी मुझे। मैं गिल्ट में पड़ जा रहा हूँ, पापा इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। मेरी फैमिली है ऐसी। हम लोग सिविल एरिया में रहते हैं ना, हमारी चाहे पोस्टिंग की डेट आती है ना, हम सबसे उधार लेना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत लूटा है, फिर स्टेट चेंज। मेरे मंदिर में विजय माल्या की फोटो है। मैं को ऑलवेज एन इंस्पिरेशन सर। मेरे फ्रेंड्स कहते चोर है साले तू, तेरी फैमिली चोर है। We are entrepreneurs। अगले साल शार्क टैंक में आएंगे हम तेरे ही पैसों के साथ। अरे देखो जब मैं पोस्टिंग आती है ना, जैसे हमारी पोस्टिंग राजस्थान आई, पापा कहते थे यहाँ के लोग तेज होते हैं तो संभल के रहो। मैं कहा ओके। हम लोग हरियाणा गए, कहते हैं यहाँ के लोग चालाक होते हैं तो संभल के रहो। मैं कहा ओके।
हम महाराष्ट्र रह गए थे, मराठी लोग तेज होते, मैं कहा पापा यार हमें फुद्दू रह गए क्या? क्योंकि मेरा नेटिव यूपी है। मैंने कहा फिर वहां रह लेते। तेज चलाक नहीं भी होता, खतरनाक तो होता। कुछ तो फेवर में होता अपने। There's one thing about them. तुमने सुना होगा ना, तुम आर्मी से एक सोल्जर को निकाल सकते हो, सोल्जर से आर्मी नहीं निकल सकता। दिस इज ट्रू, दिस इज सो ट्रू। इवन आफ्टर डायमंड पापा से आर्मी नहीं निकल रहा। मैं एक बार घर गया, पापा काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे। मैं कहा ये क्या कर रहे हो? मेरा वर्क फ्रॉम होम। ये सीन चल रहा भाई। पापा भी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ काम है नहीं, विंडो पर ऐसे ताकते रहेंगे बाहर। मैं पापा किसका इंतजार कर रहे हो? पेंशन नहीं आई बेटा। आर्मी वाले मूंछें रखते हैं ना सिर्फ, तो वो शेव बहुत करते हैं, वो अभी भी शेव करते हैं। उनकी बॉडी इतनी रफ एंड टफ हो गई है, गाल इतना रफ हो गया, वो माचिस जला लेते हैं। मैं भी सुट्टा लगा लेता हूँ मेरा। हम लोग पापा के साथ मूवी थिएटर कभी नहीं जाते, क्योंकि मूवी थिएटर में हमेशा एक चूतिया होता है ना, जो राष्ट्रीय गान पे खड़ा नहीं होता है। पापा राष्ट्रीय गान में थे, उसे घूरे जा रहे हैं, उसकी फट गई, वो उठ के बाहर भाग गया, व्हील चेयर वहीं छोड़ दी उसने। देशभक्ति का पता नहीं, डर बहुत हेल्पफुल है। पापा के दिमाग में आज भी कश्मीर चलता है कि पूरा कश्मीर चाहिए उन्हें आज। एंड यू हैव हर्ड ना कि आर्मी वाले दे आर क्रेजी पीपल। पापा 3 हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड हो गए। हाँ, अब पागलपन का एक खूबसूरती है पागलपन की, तुम्हें सॉल्यूशन मिलता है। पापा वापस आए, कहते शैलेश मुझे तरीका मिल गया कश्मीर वापस लेने का। ओ क्या? पीओके की पाकिस्तानी लड़की पटाओ, दहेज में जमीन ले लेना। दहेज ले लेना, टिपिकल इंडियन फादर। एक तो तुमने दहेज लेकर अगर पाकिस्तान पेल दिया ना, दहेज इंडिया में लीगल हो जाएगा। पापा कहते शैलेश ये आंदोलन की शुरुआत आज यहीं से होगी। नाम दे दिया जमीन जिहाद। मैं लैपटॉप लेके आया, मैंने सर्च किया शादी.com, कहता नहीं निकाह.com। मेरा एक बंदी के साथ मैच हो गया, पापा कह रहे हैं वल्लाह वल्लाह वल्लाह। That was my time, guys.